Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan You Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss India versus Australia probable 11s. So guys, before getting into the details के क्या इन आपस में कल क्या खेलेंगे और क्या होगा, कल इसमें से क्या निकलेगा, बहुत सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों टीम्स के अब तक के जितने मैचेस इन्होंने खेले, क्या इनका आपस में रिकॉर्ड बोलता है, क्या रिकॉर्ड कहता है इनका, वो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 146 टोटल मिला के इन्होंने मैचेस खेले बॉस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 82 बार जीता और 54 बार इंडिया जीता। लेकिन जब जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया गया, यानी जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया गया तो तब क्या रेशियो बनता है, बस ऑस्ट्रेलिया जब भी इंडिया गया तो ऑस्ट्रेलिया ने जाके वहां झंडे गाड़े हैं। वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करूं तो 32 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है और इंडिया 30 बार जीता है, अपने घर के अंदर की बात कर रहा हूं। लेकिन अब जरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी आ जाए कि इंडिया कितनी बार ऑस्ट्रेलिया जाके जीता, ये ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं। बॉस ओवरऑल ये बताता है कि ऑस्ट्रेलिया वहां पे आगे है। 38 बार ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जीता और इंडिया केवल ऑस्ट्रेलिया जाके 14 बार जीता। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड की बात देखें तो वो एक अलग चीज है। इस तरह पाकिस्तान भी इंडिया से ज्यादा ही जीता हुआ है ओवरऑल में, लेकिन फिलहाल ही में इंडिया ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया बॉस ऑस्ट्रेलिया को। जाके आप गाबा की विक्ट्री को याद कर लीजिए, आपको सब कुछ याद आ जाता है। तो बस गाबा की विक्ट्रीज और ऑस्ट्रेलिया में जाके फिलहाल ही में सीरीज जीतना, बॉस इंडिया ने ये काम किया है। तो अब वो मामला बैलेंस इवन स्टीवन हो गया है बॉस। और ये टीमें जब जब एक दूसरे से न्यूट्रल वेन्यूज पे खेली हैं बॉस, तो इसमें से 10 बार इंडिया जीता और 12 बार ऑस्ट्रेलिया जीता। तो बॉस न्यूट्रल वेन्यू का मतलब है वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी। तो बॉस इसका मतलब है आने वाले वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जो है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हल्के में ना ले। इंडिया बॉस बहुत ज्यादा तैयारी के साथ है इस बार। तैयारी के साथ कहने का मकसद है कि इस बार जो एशिया कप में उनकी कंपेन हुई है ये सारा कुछ, तो बॉस वो इस वक्त तैयारी से है। तो ऑस्ट्रेलिया कहीं हल्के में ना लेना भाई, ओवरऑल रिकॉर्ड कुछ हो रहा है। आपको पता है फिलहाल ही में इंडिया ने बैंड बजा के रखी है आपकी। चले लेट स्टार्ट फ्रॉम के भाई कल के मैच में क्या वेदर कंडीशन क्या होगी, क्या पिच रिपोर्ट होगी। वेदर के बारे में अच्छी खबर ले लो क्रिकेट के दीवानों, कल बारिश नहीं है भाई। कल बारिश नहीं है, जो श्रीलंका में हुआ वो आपके साथ यहाँ पे नहीं होगा। बारिश कल आपको नहीं मिल रही, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे नहीं है, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे सूरज निकलेगा कल। सूरज साहब जब निकलेंगे तो बस बैटिंग के लिए कंडीशन साजगार रहने वाली है। लेकिन इससे पहले कि मैं बात दूसरी करूं, पिच के ऊपर बात करूं, तो थोड़ा सा हम पिच के ऊपर जो काम करके निकला है उसके ऊपर काम किया हुआ जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पिच के ऊपर क्या, कल ये मोहाली में मैच खेला जा रहा है बॉस। ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन बांद्रा स्टेडियम है, वहां पे ये मैच खेला जा रहा है। और इधर के क्या रिकॉर्ड बोलते हैं, टोटल मिला के 26 मैच खेले गए, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 15 बार मैच जीती है और बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम जो है वो 11 बार जीती है। तो इससे ये पता लगता है कि बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग फर्स्ट डजंट मैटर, कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला यहाँ के ऊपर जैसे श्रीलंका के अंदर पड़ जाता था। यहाँ पे वो इंपैक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आपने अच्छे तरीके से खेला है, प्लानिंग से खेला है, तो आपके लिए मामला साजगार है। अब अगर देखें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 265 है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर यहाँ पे 228 है। तो बॉस इससे पता क्या लगता है, इससे ये पता लगता है बॉस कि इस पूरी यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट टोटल्स भी लगे होंगे, 300 से ऊपर भी स्कोर बना होगा, इसलिए एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 265 निकल रहा है। तो इसका मतलब है आजकल की पावर प्लेइंग कंडीशन के अंदर, प्लेइंग कंडीशंस के अंदर, और जितना आजकल बैटिंग टीम को एज हासिल है, इफ यू आर विनिंग द टॉस देन यू शुड हैव टू, यानी कि आपको मेरे ख्याल से 300 से ऊपर स्कोर लगाना चाहिए, या 28 एनीथिंग अबव 285 टू 3, यानी 282 270 टू 300 या ओवर 300 विल बी कंपेटिटिव टोटल। बट लेकिन अगर यहाँ पे 265 या 250 के दरमियान में अपने स्कोर बनाया तो बॉस यहाँ पे चेज होना बहुत आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे 350, यहाँ पे जो चेज हुआ है, हाईएस्ट स्कोर जो चेज हुआ है वो 359 भी है बॉस, जो इंडिया ने किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बॉस मुझे अच्छी तरह याद है, ये वही मैच है गालबन जिसमें विराट कोहली ने 100 रन बनाए थे, 50 बॉलों के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो बॉस यहाँ पे लोअर स्कोर भी हुआ है 207। तो ये पिच ऐसी नहीं है कि अगर आप समझ रहे हैं कि ये बैटर्स के लिए कोई कब्रस्तान है या बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी है, बस ये इवन स्टीवन पिचेस है। लेकिन फिलहाल ही में कहा जाता है कि पिचेस का बिहेवियर चेंज हुआ है इंडिया के अंदर, लेकिन इस पिच का बिहेवियर कुछ अलग तरह का है। यहाँ कई बार अगर कंडीशन से बॉलर की साजगार होती थी, यहाँ बैट्समैन के लिए स्कोरिंग ऑप्शंस काफी मुश्किल होते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि बैटर यहाँ पे बिल्कुल ही बेचारा यतीम मस्कीन है, उसको भी यहाँ पे फुल चांस मिलता है। जो बैटर यहाँ पिच के ऊपर टाइम लेगा उसके लिए ये पिच अच्छी है बॉस। लेकिन जो जरा
जल्दी में है तो बॉस ये पिच उसके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कि सूर्य कल खेल रहे हैं तो दिस विल बी द बिगेस्ट टेस्ट फॉर सूर्य कुमार यादव। यहाँ विराट कोहली जैसा प्लेयर, दूसरे रोहित शर्मा जैसे टाइप प्लेयर जो होते हैं वो इन तरह की पिचेस के ऊपर बहुत अच्छा खेलते हैं क्योंकि वो टाइम लेते हैं। लेकिन सूर्य टाइम नहीं लेता और उसका तो वैसे भी T20 का मोड है खेलने का, तो वो उसको प्लान भी वही दिया हुआ है। तो बस बहरहाल कल सूर्य के लिए टेस्ट होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य इस पिच के ऊपर अच्छा खेलेंगे। लेकिन ये पिच बॉस आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों यानी बैट और गेंद दोनों को ये सपोर्ट करती है बॉस। कहा जाता है कि जैसे जैसे पिच प्रोग्रेस करती है इस पिच के ऊपर बैटिंग करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन कल सूरज ही निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो टीम भी टॉस जीतती है उसको बैटिंग करना चाहिए और कम से कम 300 तो लगाना चाहिए। और एनीथिंग विल अबव 300, अगर 300 से नीचे भी है तो बॉस इतना ज्यादा नीचे ना जाना, 250 260 पे ना आ जाना, क्योंकि ये पिच अच्छी पिच है। बहरहाल यहाँ पे स्कोर हो सकता है, हाल ही फिलहाल ही में यहाँ पे स्कोर हुए हैं और हाईएस्ट टोटल्स चेज हुए हैं बॉस। लोवेस्ट टोटल यहाँ पे पाकिस्तान का है बॉस, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई थिंक सो दिस दैट ये कोई वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें पाकिस्तान का लोवेस्ट टोटल था। केवल 25 ओवर पाकिस्तान बैटिंग कर पाया, 89 के ऊपर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई थी। तो बस ये लोवेस्ट टोटल भी है यहाँ पे, लेकिन हाल ही फिलहाल ही में पिचेस चेंज है और मैं आपको बता दूं ये इवन स्टीवन पिच होगी। तो कल का आप मैच देखने वाला होगा कि कल बॉस बारिश नहीं है, तो इसलिए बॉस क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर है। और कल बॉस जीतो टॉस और करो पहले बैटिंग। अब आ जाइए इंडिया की प्रोबेबल 11 और ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल 11 क्या होनी चाहिए। बॉस मैं जो इंडिया की प्रोबेबल 11 देख रहा हूँ, अच्छा मैं इसके अंदर थोड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, आप बुरा ना बनाइएगा। अगर आप इफ यू आर अ फैन ऑफ अजीत अग्रकर साहब, तो अजीत अग्रकर सर के आप फैन है तो मैं भी उनका फैन हूँ बॉस, मैं भी उनको बचपन से देख रहा हूँ। लेकिन बॉस अजीत अग्रकर साहब ने बहुत सारी गलतियां की हैं। आप देखिए प्लेइंग 11 देख लीजिए, आप कहीं से भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। अगर आप ईशान किशन को खिलाएंगे तो आप वो एज एन ओपनर ही खेलेगा। तो पिछले एशिया कप में आप उसको 5th और 4th पोजीशन पे खिलाते रहे हैं, तो आप अगर उसको इस तरह शफल करते रहेंगे तो उसका नंबर कैसे सेट होगा। तो मुझे तो ईशान किशन कल ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। जो अब आपके पास है वो है, ईशान कल ओपनिंग करेंगे, शुभमन उसके साथ ओपनिंग करेंगे, ठीक है। शुभमन के लिए अच्छा चांस है कि वो स्कोर करे, सेंचुरी करे और कल वो बाबर आजम को वो टफ टाइम दे बॉस। बहरहाल अच्छी बात है, अगर एक यंगस्टर ऊपर आएगा तो वो भी अच्छी बात है। एक टाइम था बाबर भी ऊपर आए थे, तो बहरहाल ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, एज अ पाकिस्तानी मैं कहूंगा यार शुभमन आप अभी यंगस्टर हो तो बाबर को रहने दो ऊपर, अच्छी बात होगी। लेकिन शुभमन बड़े फॉर्म में है, तो अब क्या करें बॉस। एज अ फैन तो मैं कहूंगा कि बॉस एज अ फैन आप कह लो कि एज अ फैन कह लो कि यार मैं कहूंगा ठीक है, जो अच्छा खेले उसको ऊपर आना चाहिए। एज अ फैन तो मैं ये कहूंगा बॉस। लेकिन वो शुभमन एक फॉर्म में है तो वो शुभमन के काफी चांसेस है को बाबर से वो पोजीशन छीन ले, तो बहुत जहरी बात है। एज आप कह लो अपने एक अपने मुल्क का खिलाड़ी है, बुरा तो लगेगा, ऐसे आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन बॉस ठीक है, अब बाबर ने भी तो किसी का कभी ना कभी तोड़ा ही था। लेकिन अब देखते हैं, शुभमन के पास एक अपॉर्चुनिटी तो है और देखते हैं कौन ऊपर आता है। बहरहाल देखते हैं बाबर रहेंगे या शुभमन रहेंगे, ये तो कल बड़ा फिंगर क्रॉस। अगर आप इंडियन है तो आप तो कहेंगे जहरी बात है, लेकिन देखें कल ये होगा। लेकिन इज्जत करनी चाहिए, अच्छी बात है कि बाबर आजम भी अपने सीनियर्स की इज्जत करते हैं जो इंडिया के अंदर है, विराट एंड रोहित एंड शुभमन ने भी रिस्पेक्ट ही शो की है, तो एक अच्छी बात है। और अगर एक यंगस्टर भी ऊपर आता है तो यार ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारे पास वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अगर सारे सुपरस्टार्स आ जाएंगे तो उससे ये फायदा होगा कि जो यंग जनरेशन होंगी, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखती हैं, वो इंस्पायर्ड होकर क्रिकेट खेलेंगे। तो बस ये एक अच्छी बात है। तो बहरहाल शुभमन एंड ईशान मुझे ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वन डाउन पोजीशन के ऊपर बॉस मुझे लग रहा है कि कल आप चांस दे देंगे। ऋतुराज गायकवाड़ का तो चांस नहीं बनेगा बॉस, लेकिन मुझे लग रहा है कि थर्ड पोजीशन के ऊपर आप तिलक वर्मा के साथ ही जाएंगे, यस हाँ, तिलक वर्मा के साथ भी ये जाएंगे आप। और चौथे पोजीशन के ऊपर मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर और पांचवे पे केएल राहुल खेलेंगे। अच्छा छठे पे आप सूर्य के साथ जाएंगे मुझे लग रहा है। और अब यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि पांचवे पे अगर आपने ईशान किशन को पहले खिलाया था तो आपने स्क्वाड ही ऐसा सेट किया क्या वो ओपनिंग करेंगे। तो अब छठे पे खेलेंगे सूर्य कुमार यादव और सातवें नंबर पे मुझे नजर आ रहा है कि सातवें नंबर पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अश्विन मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और आठवें नंबर के ऊपर मुझे शार्दुल ठाकुर नजर आ रहे हैं खेलते हुए। नौवें नंबर के ऊपर बॉस मुझे यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जो मेरी ओपिनियन है, मुझे यहाँ पे खेलते आ रहे हैं शामी, जसप्रीत बुमराह और सिराज। ये मुझे पहले मैच में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, दूसरे मैच में शायद आप यंगस्टर को चांस दें, लेकिन पहले मैच में मुझे यही प्लेइंग 11 इंडिया की खेलती हुई नजर आ रही है। अब इस प्लेइंग 11 को मैं इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि इसमें ईशान किशन ओपनिंग कर रहे हैं बॉस। और बॉस मैं चाह के भी ऋतुराज गायकवाड़ को ऊपर नहीं ला सकता,
क्योंकि अगर ऋतुराज गायकवाड़ को आप ऊपर लाते हैं तो बस ईशान किशन को किधर फिट करोगे, के राहुल को किधर फिट करोगे, सूर्या को किधर फिट करोगे। तो बस बहुत सारी इफ एंड बट्स इंडिया ने खुद अपने लिए जनरेट की हैं। इस सीरीज के अंदर आई एम रिपीटिंग के भाईजान, मैं ये रिपीट करता हूं बार बार कि अजीत अगरकर साहब, आपको विराट और रोहित ने अगर खुद लिया है ब्रेक तो उनसे बात करके उन्हें कहना चाहिए था, कन्विंस करना चाहिए था कि आप ब्रेक ना लें, क्योंकि बॉस इससे टीम का कॉम्बिनेशन भी बिगड़ रहा है और जो खिलाड़ी 5वें नंबर पे है वो ऊपर आके बैटिंग कर रहा है बॉस। तो मेरे ख्याल से ये चीज हौसला अफजा नहीं है मेरी नजरों में। अब ऑस्ट्रेलिया के भी हम स्क्वाड के ऊपर आ जाते हैं, जो कल ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड खेलने वाला है बॉस। अब ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड क्या है वो उसके ऊपर भी आ जाते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं बॉस। वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड, पहले डेविड वार्नर भाई बैटिंग करने वाले हैं। डेविड वार्नर पहले आके ना, डेविड वार्नर बैटिंग करेंगे। अच्छा, आइडियल मैंने जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है वो बता रहा हूँ, क्योंकि अवेलेबल है प्लेयर्स तो मेरी ये प्लेइंग 11 है बॉस, उसको देखते हुए। अब लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है ना। जो मुझे लग रहा है, जो मेरी प्रोबेबल 11 है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेविड वार्नर कल बैटिंग करते हुए मुझे नजर आएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर उनके साथ मुझे मार्श खेलते हुए नजर आ रहे हैं, मिच मार्श खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वन डाउन पोजीशन के ऊपर बॉस आपके खेलेंगे स्टीव स्मिथ खेलेंगे, और इन्होंने साउथ अफ्रीका की सीरीज के अंदर एक यानी कि ब्रेक लिया था तो अच्छी बात यह है कि ये साउथ अफ्रीका की जो हार है उसका बैगेज लेके नहीं आ रहे, तो एक स्क्वाड में एक आपको कह लो कि एक नयापन आएगा। और ऑस्ट्रेलिया कल आपको अच्छा खेलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ की 5 सेंचुरीज और कुछ 5 50s हैं कुछ ओडीआईज में इंडिया के अगेंस्ट, तो अच्छा रिकॉर्ड है इनका इंडिया को लेके बहरहाल। तो स्टीव स्मिथ मुझे कल खेलते हुए नजर आए। 4th नंबर पे कल मार्नस लिबुशन खेलेंगे। कल कह रहा हूँ इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है टोटल मिला के 280 रन बनाए हैं बॉस, और ये फॉर्म में मुझे नजर आ रहे हैं। टोटल इनकी 70 की एवरेज रही है उस पूरी सीरीज के अंदर। आप कहेंगे हाँ ऑस्ट्रेलिया तो हार गया, लेकिन बहुत सारी टीम खेलती है, खाली स्टीव ये मार्नस लिबुशैनी नहीं खेल रहे थे, तो इनका एवरेज बड़ा दमदार था। लास्ट मैं यानी कि सीरीज के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा, 5वें नंबर के ऊपर मुझे कौन खेलते हुए नजर आ रहे हैं? ग्लेन मैक्सवेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी सॉरी, इनकी बॉस ये सर्जरी हुई है, इनकी एंकल की सर्जरी होनी थी, इन्होंने एंकल की सर्जरी नहीं कराई। इन्होंने कहा मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे फिट हों। तो अगर ये अपने आप को अवेलेबल करें तो बस ऑन एनी गिवन डे ये मेरे लिए खेलते हैं 5वें नंबर पे, क्योंकि इनकी 42 की कुछ एवरेज है बॉस 5th नंबर के ऊपर, और ये इनकी एक अच्छी एवरेज है, हेल्दी एवरेज है 5th नंबर के ऊपर। अच्छा, 6th नंबर पे मार्कस टोनिस खेलते हैं। हाल ही फिलहाल ही में मार्कस टोनिस को ऑस्ट्रेलिया जो है एज अ फिनिशर देख रहा है बॉस, तो बस ऑस्ट्रेलिया मार्कस टोनिस को 6 नंबर पे खिलाएगा। और आपको पता है ये बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं, तो 6 नंबर पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर का ऑप्शन भी ऑस्ट्रेलिया के लिए आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जिन टीम्स के पास आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनके लिए बहुत अच्छे मामला साजगार है बहरहाल। अब 7वें नंबर के ऊपर ये ग्रीन को खिलाएंगे, कैमरन ग्रीन को खिलाएंगे, और बड़ा जबरदस्त ये ऑलराउंडर है, अच्छी बॉलिंग भी करता है। तो ये बॉस 2 ऑलराउंडर हो गए बॉस, बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए ठीक है। मैं बेसिकली इनको बॉलिंग ही ऑलराउंडर कंसीडर करूंगा, कि हाल ही फिलहाल में कैमरन ग्रीन ने टेस्ट में परफॉर्म करके दिया है, T20 में, पर ओडीआई में इतना परफॉर्म नहीं, तो मैं इनको बॉलिंग ऑलराउंडर ही कंसीडर करूँ। पर पूरा पोटेंशियल है एक बैटिंग ऑलराउंडर बनने का भी, कि इनमें बैटिंग में भी ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बैटिंग से भी ये एक आप डालो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे मुझे एलेक्स कैरी खेलते हुए नजर है 8वें नंबर पे। एलेक्स कैरी ने हाल ही फिलहाल में साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर, जिसमें 400 से ऊपर गालिबन टोटल हो गया था और पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की 250 पे निमट गई थी, बस उसके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक बस तबाही तबाही थी। सिर्फ एलेक्स कैरी ही एक उम्मीद की किरण दे रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल सही सिलेक्शन हूँ। इन्होंने 99 रन बनाए थे बॉस 8वें नंबर पे बैटिंग करते हुए। तो बॉस ये एक ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे साइन है कि कल ये एलेक्स कैरी ही मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं बॉस। अब पैट कमिंस बॉस ऑन एनी गिवन डे अवेलेबल है, कैप्टन है, खेलेंगे कल। और 10वें और 11वें नंबर के ऊपर, 11वें नंबर पे तो एडम जंपा खेलेंगे, 10वें नंबर के ऊपर बॉस मिचेल स्टार्क खेलेंगे। ये कल की प्लेइंग 11 मुझे कल खेलती हुई नजर आ रही है बॉस, जो मेरी प्लेइंग 11 है। अब इसके अंदर आप कह लीजिए कि एडम जंपा ही खेलेंगे, क्योंकि कल इंडियन प्लेइंग कंडीशंस है, आप एडम जंपा के साथ ही जाएंगे। तो बॉस यहाँ पे ये प्लेइंग 11 जो बनती है वो ऑस्ट्रेलिया की बन रही है। असल में आपको देख रहे होंगे मेरा गला बहुत सख्त खराब है और बहुत ज्यादा एफर्ट लग रही है आपसे बात करने में। तो अगर कोई चीज ना समझ आए, मुश्किल आपको फील हो रही हो, क्योंकि मुझे मुश्किल फील हो रही, तो शायद आपको सुनने में जरूर फील हो रही हो,
तो अगर कोई भी मियार में फ़र्क है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। गला ख़राब है, क्या करूँ बॉस, लेकिन आपसे बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये कल की अपडेट है। और अब आखिरी वर्डिक्ट जो मैं देना चाहूँगा इंडिया को लेके, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हूँ। मुझे लगता है कि अजीत अगरकर कुछ अच्छी सिलेक्शंस कर सकते थे। एशिया कप के ही स्क्वाड को यहाँ पे खेलना चाहिए था। सिर्फ अश्विन का आप ले आते अक्षर की जगह तो मामले सॉर्टेड थे सारे। और ज़ाहिर बात है सूर्य को तो आप खिलाना चाहते ही हो। तो बॉस मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज गायकवाड़ को डालना कोई अक्लमंदी का साइन था। और एक दो और लोग हैं जिनको आपने डाला हुआ है, मुझे इनका नाम भूल गया, चेन्नई सुपर किंग के ही प्लेयर हैं वो भी। तो ये जो प्लेइंग 11 हमने खिलाई है, इंडिया ने जो प्लेइंग इवन 15 का मेंबर का स्क्वाड है, इसमें मेरे ख्याल से विराट और रोहित का ब्रेक लेना नहीं बनता था क्योंकि ईशान को अपनी पोजीशन छोड़ के ऊपर आना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपने चैनल का ख्याल रखे और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। और आपके कमेंट्स नहीं होते, प्लीज़ कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।